वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं इसरा आरिफ से, जो पाकिस्तान की पहली बाज़ाब्ता तरबियत याफ्ता खातून घड़ी साज हैं। कैन यू इमेजिन कि घड़ी साज की बात करूँ यानी कि वॉच मेकर, एक ऐसा हुनर जो सदियों से बारीक बीनी, महारत और विरसे का इम्तिजाज माना जाता है। दुबई में वो पैदा हुई हैं, वहीं पर उनकी परवरिश हुई है, फिर उन्होंने ये काम भी सीखा है, फिर उन्होंने ये बिज़नेस भी किया है, मगर उनकी असल पहचान घड़ी साजी की मतलब एक जो मुनफरिद है उनका उसको जोड़ता है। और आज वो स्विट्ज़रलैंड के शहर न्यूशेटल में से आई हुई हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिस प्रोग्राम में ये, जिस स्कूल में जो जिस ज़रिए से ये गई और जिस तरह कुछ हुआ, वो शैप है और हाँ वो स्टेप है स्कूल, जो कि दुनिया में आपको ये बता दें कि 2 साल बाद दुनिया से 8 लोग सिलेक्ट होते हैं और फिर ये उनमें से एक है माशाल्लाह से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसरा सब कुछ तो इन्होंने बता दिया माशाल्लाह से, इतना कुछ रह गया हो तो वो आप खुद बताइएगा। एग्जैक्टली। लेकिन ये क्योंकि हमने ऑफर भी आपसे डिस्कस किया था कि आपकी फैमिली में ये चलता आ रहा है, तो घड़ी से मोहब्बत पुरानी थी या फिर आपको काम करते करते देखते देखते शौक पैदा हुआ और फिर जिस प्रोग्राम में वो स्टेप की बात कीजिए आप सिलेक्ट हुई, वहाँ पे गई, इटसेल्फ जाना एक बहुत बड़ी वहाँ पे कामयाबी है। जी बिल्कुल, घड़ियों से मोहब्बत इससे हमेशा से रही क्योंकि मेरे वालिद साहब भी सर्टिफाइड वॉच मेकर थे, उनके भाई भी वॉच मेकर थे, तो हमारी फैमिली में देयर वाज ऑलवेज दिस डायलॉग अबाउट वॉचेस। लेकिन कभी इस तरफ आने का रुझान नहीं था, ना क्योंकि सोचा बिकॉज आई थॉट कि मैंने हमेशा सिर्फ आदमी देखे हैं इस फील्ड में, तो परहैप्स दिस इज़ नॉट माई प्लेस। वो तो इत्तेफाक से एक दफ़ा ऐसे ही मेरे ब्रदर इन लॉ से बातचीत हो रही थी। ही इज़ अ प्रोफेसर, ही इज़ इन एजुकेशन और वो काफ़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग के हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या करना है आगे, तो मैं कहा कोई MBA कर लेंगे या इस तरह कुछ कर लेंगे। इससे पहले मैंने BBA पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं आप ये छोड़ें, आप या तो कोई स्किल सीखें या आप IT की तरफ जाएं। अच्छा। तो IT की तरफ तो बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था और आई एम रियली बैड एट इट। लेकिन जब उन्होंने स्किल का नाम लिया तो वॉच मेकिंग आई रियलाइज हमेशा पूरी ज़िंदगी मेरे सामने रही है थ्रू माय फादर। अच्छा इसरा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह हम खुद भी बात करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात करते हैं, ये मेल डोमिनेटेड फील्ड लगती है, बहुत रेयर है पाकिस्तान में। डोमिनेटेड पाकिस्तान में पाया तो मुझे ये बताएं मॉर्निंग शो के अलावा तो इसमें फिर आपकी मतलब बाकायदा आपने ट्रेनिंग ली है इसमें, क्योंकि आपकी स्टडीज कुछ और थी, फिर आपने जो है जाहिर है फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से, और बाकायदा ट्रेनिंग, कितना अर्सा ट्रेनिंग लिया आपने? बिल्कुल, ये 1 साल का कोर्स था जो मैंने किया और इस कोर्स में दाखिल होने से पहले भी आपको एक बेंच टेस्ट देना होता है। अच्छा। वो बेंच टेस्ट लिटरली आपको बेंच पर ही बिठाते हैं 2 दिन के लिए और आपको टास्क दे देते हैं जिसमें आपकी ना सिर्फ वो पर्सनालिटी और आपका थॉट प्रोसेस गेज कर रहे हैं, लेकिन वो आपके फाइन मोटर स्किल्स, आपकी डेक्सटेरिटी, आपकी मैकेनिकल रीजनिंग सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। 2 दिन के लिए बिठाना मकसद कि 2 दिन आपने बैठना है बेंच? बस 2 दिन, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हम बेंच पे थे और हमने वो काम करने थे। वो पूरी स्किल्स देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, फिर बंदा उकता गया नहीं उकता गया, स्किल्स देखते हैं। अच्छा, मैं वॉच स्टेप की जाने भी आ रहा था, आपने उसी का जवाब दे दिया। वॉच स्टेप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जहाँ पे इतना प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, पूरी दुनिया से बड़े चंद लोग आते हैं, मतलब अरबों की आबादी, 8 लोग सिलेक्ट होते हैं, उनमें आप भी हुई, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वो स्टेप का क्या वो डिजर्व करता था कि इतना सख्त उसका क्राइटेरिया है और इतनी सख्ती से आप वहाँ पे पहुंची, तो उसमें तो फिर कुछ हुआ होगा? नहीं जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस बहुत उम्मीद से बहुत ज़्यादा बढ़ के था, क्योंकि उसमें ना सिर्फ उन्होंने हमें एज वॉच मेकर्स ग्रूम किया, लेकिन उस इंडस्ट्री में दाखिल होने के लिए, उसके बारे में बातचीत करने के लिए भी ग्रूम किया। क्योंकि ये था स्विट्ज़रलैंड में, तो वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट सेवरल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट्स ऑफ बिग ब्रांड्स सच एज Cartier, सच एज Rolex। तो इस तरह का जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला वो आई डोंट थिंक मुझे कहीं और मिल सकता था। फिर उसके बाद उनका एग्जामिनेशन क्राइटेरिया, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी बहुत हाई हैं। हमारे 20-20 घंटे के एग्जाम होते थे। अच्छा। तो वो डेफिनेटली जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, इट इज़ वर्थ इट। और वाकई उसके बाद जब बंदा निकलता है तो सारा कुछ बन के ही निकलता है। अच्छा, वैसे ना मुझे पर्सनली वॉच वैसे भी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं उस तरह से। मुझे बताएं कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो कितना इसका रुझान देख रही हैं, स्पेशली खवातीन में, और इस हवाले से आप क्या कुछ करना चाहती हैं खवातीन के लिए? रुझान देखें, पाकिस्तान में पहले था, क्योंकि 70s में मेरे वालिद साहब ने कराची से पढ़ा, वहाँ पाक स्विस होरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट होता था। तो रुझान हमेशा से मेरे ख्याल से हर जगह पे रहा है घड़ियों का, कभी ख़त्म नहीं हुआ। और पाकिस्तान में भी है। अब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से घड़ियों की शक्लें चेंज हो रही हैं, बट फंक्शनैलिटी कभी चेंज नहीं होगी। तो आई स्टिल थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू मास्टर। आज अगर आप स्मार्ट वॉच पहनी हुई और उसकी बैटरी डेड होगी है तो फ़ोन आपका चार्ज नहीं है तो यू लूज़ टाइम। तो आई थिंक द स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना सिर्फ आप
the craft itself सीखते हैं, लेकिन you learn so many other things such as Exactly. problem solving. ठीक हो गया इसरा, आपसे गपशप करके बहुत अच्छा लगा। आप इस तरह से ग्रो करती रहें और पाकिस्तान के लिए जो कुछ आप सोच रही हैं वो भी करें। सुख की सोच में वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और आज़ाद। ये थी आज की सुख की सोच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।